स्कूल जाते हो तो तुम्हारी सब बच्चे एक ही ड्रेस में दिखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है स्कूल की। अब क्योंकि जस्ट यूनिफॉर्म है स्कूल की, चलेगा क्या? स्कूल में रूल्स है भैया, प्रिंसिपल बना रखे हैं कि ऐसा करना है, मतलब ऐसा करना है। तो कहने का मतलब है अगर आप चाहते हो अकाउंटिंग भी सब लोग एक जैसी करें, तो इसका मतलब अकाउंटिंग में भी क्या होंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? समझ में आ गया होगा। दे आर सेट ऑफ रूल्स। क्या है बेटा? सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, मतलब ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं अकाउंट्स में। क्या करना है? ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं अकाउंट्स में। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये रूल आए कहां से? कौन लेके आया इन रूल्स को? कैसे पता पड़ा कि रूल बन गए? तो मैंने कहा भैया रूल के ना दो सोर्स हैं, रूल के दो सोर्स हैं, और वो दो सोर्स कौन से हैं? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों दो सोर्स है। नंबर वन, एक तो है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और एक को मैंने बोला अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जो रूल हैं वो दो चीजों से बने हुए हैं, एक तो कॉन्सेप्ट और एक कन्वेंशन। मैंने कहा व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स? तो मैंने कहा अजम्पशंस। अजम्पशंस ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। यार जब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, याद करो ये अकाउंटिंग बुक कीपिंग का चक्कर क्या है? मैंने कहा ये तो मैनमेड है, लोग व्यापार करने लगे, उनको पता पड़ने लगा कि यार हमें ये चीज रिकॉर्ड करनी है, नहीं तो याद नहीं रख पाएंगे। हमें इस चीज को क्लासिफाई करना है, नहीं तो हम टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का ऐसा मतलब है ये जो अकाउंटिंग है ना, ये अकाउंटिंग नीड बेस्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो अकाउंटिंग जब बनी तो अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट बनाए गए, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। तो बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो सेट ऑफ रूल्स है, वो अजम्पशंस जिस पे पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। आ रहा समझे? अब हुआ क्या, मैंने कहा बिजनेस एक लेवल पे तो नहीं है, धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। जैसे जैसे बिजनेस में तरीके में बिजनेस का ग्रोथ का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वैसे वैसे क्या हो रहा है? रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। तो अब अकाउंटिंग कन्वेंशन पिक्चर में आए। आ रहा समझ में? डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द एंटरप्राइज, डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द एंटरप्राइज। कहने का मतलब क्या है सर आपका? अभी समझा देते हैं बेटा, 2 सेकंड में क्लियरिटी आ जाएगी। डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द एंटरप्राइज। सर कहने का मतलब क्या है? अब समझो यार, ऑर्गेनाइजेशन ने, यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, थ्रू देयर एक्सपीरियंस, थ्रू देयर एक्सपीरियंस। अब समझने की कोशिश करना, अकाउंट्स में जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी रूल्स हैं, जिसके थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी आदमी अकाउंटिंग करेगा इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। तो जब वो रूल बने हुए हैं तो हर आदमी उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा, तो सबका एक स्टैंडर्ड के क्या होगा? अकाउंटिंग सबकी एक स्टैंडर्ड में रहेगी। मैंने अकाउंटिंग जैसे की है, सामने वाले ने भी वैसी की है, तो मैं उसका भी समझ पाऊंगा। मैंने भी उसी रूल्स के बेसिस पे की है जो सामने वाले को आते हैं, तो सामने वाला भी मेरा समझ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रूल्स आए कहां से? मैंने कहा कुछ तो वो रूल्स थे जब अकाउंटिंग बनी तब से ही है, बेसिस है, वो तो बेस है जिनके बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग बनी है। और मैंने कहा कुछ कन्वेंशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जब कंसिस्टेंट यूज किया, ये अकाउंटिंग फॉलो करना चालू किया, तो अपने एक्सपीरियंस से डिराइव किया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि यार हमें लगता है अगर ये चीज हो ना तो और भी बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, अगर अकाउंट्स में ये और चीज आ जाए तो बढ़िया मजा आ जाएगा। तो भैया अकाउंटिंग में दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन।
अल्टीमेटली जिनकी वजह से पूरे के पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। गाइस मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 99% बच्चों को ये चीज आती नहीं है। तो ये बेस क्लियर करना अपना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा थियोरेटिकल था बट फिर भी कवर करा दिया। अब देखो सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने जो हमने पढ़ने हैं? बेटा अपने को टोटल पढ़ने 15 से 16। कितने पढ़ने? 15 से 16। बट अपन 15 से 16 एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अपन लगभग 6 to 8 पढ़ेंगे। आ रहा समझे? उसके बाद हम एक चैप्टर उठाएंगे जो उन 6 पे बेस्ड होगा ताकि उनका यूजेज आ जाए। उसके बाद 2-3 और पढ़ेंगे, फिर चैप्टर, फिर 2-3 और पढ़ेंगे। ग्रेजुअली हम लोग ऐड करेंगे ताकि सारे प्रिंसिपल दिमाग में क्या हो बेटा, ओवरलैप ना हो। बट अब वो समय आ गया जब अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल 1 पे आए, तो मैं ऐसे लिखवाऊंगा AP1। कैसे लिखवाऊंगा? AP1। इससे क्या, जब भी मैं कहूं यार 6 प्रिंसिपल के बाद मैंने कोई चैप्टर कराया फिर मैंने कहा अब लिखो, तो तुम वहां लिखना AP7 ताकि आपको याद रहे पहले कितने लिख के आए हो आप, 6। तो मैंने कहा सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने कहा था आगे पढ़ाऊंगा। मैंने तुम्हें कहा था ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी की सारी चीजें कौन सी होती हैं? जो कि मनी में मेजर की जाती है। किस में मेजर की जाती है? मनी में। अभी बताता हूं। नाम है इस प्रिंसिपल का मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या है बेटा? नाम है इसका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डज दिस मीन यार? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, होता क्या है ये? मैंने कहा अभी बता देते। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है वी हैव टू, इन अकाउंट्स लिख देते हैं, इन अकाउंट्स we will record only and only those transactions. In accounts we will record only those and those transactions which can be measured in terms of money, which can be measured in terms of money। आ रहा समझ? मतलब भैया यहां पे वही और सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनको आप मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेजर कर सकते हो। ऐसी चीज जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता वो अकाउंट्स में आएगी भी नहीं। याद करो, वो डेफिनेशन याद आ रही है? अभी देखो, अभी दिखा देते हैं। ये देखो, यहां पे उस दिन मैंने ये छोटा सा लिखा होगा मनी में मेजर, मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो मनी में मेजर हो सकती हैं। तो आज आपको इसका लॉजिक मिल गया। ऐसा क्यों? तो मैंने कहा यार हमारा प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है बेटा? हमारा मनी मेजरमेंट। क्या कहता है मनी मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट सीधी सी बात कहता है अकाउंट्स में सिर्फ वही चीजें मेजर होंगी, अकाउंट्स में वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होंगी। सर एग्जांपल दो, सर एग्जांपल दो। अभी दे देते हैं बेटा, 2 एग्जांपल देते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने जब तुम्हें अकाउंटिंग पढ़ाया था और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस बताया था, तो मैंने तुम्हें कहा था कि 3 ब्रांचेज हैं अपनी, जयपुर, मुंबई और दिल्ली। याद आ रहा है कुछ? 3 ब्रांचेज हैं, जयपुर, मुंबई और दिल्ली। मैंने कहा जयपुर तो जबरदस्त कर रही है और मुंबई और दिल्ली बेकार कर रही है। क्या बोला मैंने? जयपुर तो जबरदस्त कर रही है और मुंबई और दिल्ली बेकार कर रही है। तो भैया कंपनी ने बोला कारण क्या है? तो पता पड़ा भैया यहाँ तो महेंद्र सिंह धोनी है, यहाँ पे शाहरुख खान है और यहाँ पे कौन है? प्रेम चोपड़ा है। ठीक है, अब हुआ क्या? कंपनी ने कहा भैया इन लोगों को तो स्क्रैप करो। कंपनी ने क्या कहा? इन लोगों को तो स्क्रैप करो, हटाओ और एमएसडी को रखो। अब क्या हुआ? एमएसडी ने कहा भैया मेरा तो अभी मन नहीं है, मैं तो तुम्हारी कंपनी में काम करना ही नहीं चाहता एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अब मुझे बताओ क्या इससे कंपनी का नुकसान है कि नहीं है? सोचो, क्या इससे कंपनी का नुकसान है या नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, 99% बच्चा तो सोचेगा कि यार नुकसान है सर, रिकॉर्ड करो, नुकसान होगा इसके जाने से। मैंने कहा बेटा देखो, अकाउंट्स में कोई भी चीज एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे नहीं हो सकती। मतलब एमएसडी जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए? अरे भैया नुकसान, आप कैसे निकालोगे नुकसान कितना होगा? आपको लग रहा है उसके जाने की वजह से हो सकता है नुकसान हो सकता है आपने ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बना लिया, आपका प्रॉफिट तो डबल हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? डबल हो गया।
तो कहने का मतलब ऐसा है यार, आप लोग है ना ऐसे 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि यार ऐसा होगा ही होगा। तो जिन चीजों को, मतलब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, कौन सा एस्पेक्ट है? क्वालिटेटिव। तो अकाउंट्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं आता। आ रहा समझ में? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं आता। आ रहा समझ में? सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जिनको हम क्वालिटेटिव टर्म्स में कह सकते हैं बट हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं आता? कोई कारण तो होगा। मैंने कहा यार सीधी सी बात है, अब देखो आप मेजर नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम क्या होगी? रिलायबल नहीं आएगा, रिलायबिलिटी नहीं आएगी यार, रिलायबिलिटी नहीं आएगी ना। अरे यार आज अगर कोई यूजर हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है तो वो इसलिए देखता है क्योंकि अकाउंट्स रिलायबल है, एक उसको सही पिक्चर बताएगा मेरे बिजनेस की। बट अगर बिजनेस में मैंने अकाउंटिंग करते वक्त कुछ ऐसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड कर लिए जिनको मैं ढंग से मेजर ही नहीं कर पाता, तो आपको लगता है यूजर मेरे इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलायबल मानेगा? वापस 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 मैंने कहा, अगर हम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसा डेटा रिकॉर्ड करें जो कि क्वालिटेटिव हो, मतलब जिनको हम ये तो कह सकते हैं हाँ यार ये होता तो अच्छा होता, बट उनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो अब कल को कोई कंपनी कह दे यार नुकसान तो 10 करोड़ होगा, कोई कहे 100 करोड़ होगा, कोई कहे 10,000 करोड़ होगा, तो भैया रिलायबिलिटी क्या है जो आप फिगर ले रहे हो? तो ऐसे तो जो आदमी आपके अकाउंट्स देखेगा उसको भरोसा ही नहीं रहेगा। तो अकाउंट्स में क्या है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में। आपने एक एसी खरीदा, भैया पता है हमने कितने का खरीदा? 30,000 का, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? रिकॉर्ड। क्यों रिकॉर्ड हो जाएगा? बिकॉज कैन बी मेजर्ड इन मनी, कैन बी मेजर्ड इन। आपको पता है कि भैया आपने एसी लाने में जो खर्चा किया वो खर्चा कितना है? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने एसी लाने में कितना खर्चा किया? 30,000, और वो आपके पास है भैया। अब मैंने कहा रिलायबिलिटी की बात करते हैं। ये रिलायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे रिलायबिलिटी क्रॉस क्रॉस लगा दिया, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। वाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड? बिकॉज इट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज इट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते, तो लिखोगे कैसे? किस वैल्यू पे लिखोगे? स्टोरी समझ में आ गई बेटा? पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पहला रूल क्या है? अकाउंट्स में वही चीजें आप रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मनी के टर्म्स में आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? आप उसको मेजर कर सकते हो। ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जिसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं होगा, भले ही कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। इन शॉर्ट, क्वालिटेटिव चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, क्वांटिटेटिव चीज अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। क्लैरिटी है?